आए गुड मॉर्निंग। मेरे अक्सर आर्टिकल होते हैं मेरी रिसर्च बेस। किसी भी कौम की तामीरी तरक्की में अगर आपने इस बात पर गौर करना है, बखूबी गौर करना है, तो इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले सिनफी मुसावात, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। और जब आप और ज़्यादा गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब आप सिनफ़ी मुसावात का और इसके साथ-साथ तामीर तरक्की के हवाले से जब आप चेंज ए नेशन विद एजुकेशन करेंगे कि अपने तालीम के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को आप समझाएँगे, तो तब आपकी बेहतरी आएगी। और नंबर 3 पर इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप जब दूसरे की चीज़ का बायकॉट करेंगे, तो लामहला आपकी चीज़ का भी बायकॉट होगा। इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है। अगर आप दूसरे की 10 चीज़ों की अगर आप बायकॉट करेंगे और वो आपकी 5 चीज़ों की बायकॉट कर देगा, तो आप सोचिए, उसके तो यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और आपके यूज़र कम हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, दुनिया में अगर किसी चीज़ के यूज़र जो हैं वो 6 अरब हैं और अ, दूसरी तबके के यूज़र जो हैं वो 3 अरब हैं, तो उससे क्या होगा कि जब आपस में आप एक दूसरे का बायकॉट करेंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके सिर्फ 3 अरब लोगों ने बायकॉट किया और उसका सिर्फ 3 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन बाकी के 3 अरब उनके जो हैं, वो तो उनको फिर भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को मत सोचिए, मत कीजिए। अपने सबसे पहले अपनी बेस को देखिए कि आपको रब्बुल आलमीन ने हिम्मत दी है। एजुकेशन एक दूसरे को दें, बेहतरी एजुकेशन दें। सबसे पहले आप सिनफी मुसावात को देखें। देखें, आप अगर कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को सही मानों में रसूल मानता है, तो उस बात को समझिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट की। सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट की। सबसे पहले उन्होंने नबीजुना खदीजतुल कुबरा के बिजनेस को स्ट्रॉन्ग किया। फिर जब इस्लाम की बुनियाद शुरू हुई, तो इस्लाम की सबसे बड़ी गवाही, सबसे पहली गवाही औरत ने दी। तो जब आप इन चीज़ों को गौर करेंगे, समझेंगे, तो अंदाज़ा कीजिए कि किसी भी कौम की कामयाबी तभी है जब वो सिनफी मुसावात, वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, फ़िक्र करेंगे। बी विद अस, डेविड एरियल, रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।